Students, today we will start our new chapter, fourth the chapter that is in the NCERT, that is carbon and its compounds. इस चैप्टर में से ओनली 3 और 4 टॉपिक्स ही हैं जो अब हमारे सिलेबस में हैं. बाकी टॉपिक सिलेबस से कट कर दिए गए जो 30% सिलेबस डिडक्ट हुआ है उसमें से. सो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 6. इसके अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये बनता है 2 and 4. यानी कि 2 अगर हम इस तरह से कार्बन का एक एटम बनाएं, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 यहाँ आएंगे और 4 यहाँ आएंगे. ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसका नेचर टेट्रावेलेंट है, मींस इसकी वैलेंसी जो है वो 4 है. ठीक है, तो कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, ये सब हम अब डिस्कस करेंगे. देखो, कार्बन के पास लास्ट वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसको अपना मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर एक्वायर करना है तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स फुलफ़िल करने पड़ेंगे लास्ट शेल में. तो इसके लिए इसको गेन करने पड़ेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, और क्योंकि इसका साइज़ स्मॉल है तो ये ऐसा नहीं कर सकता. स्मॉल साइज़ होने की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेन ये नहीं कर सकता. अब अगर इसको स्टेबल होना है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना पड़ेगा. ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये ऐसा करता है तो ये अपने से छोटा एटम यानी कि हीलियम गैस जो है उसके जैसा बन जाएगा, जो कि एक हाईली अनस्टेबल एटम है, तो ये भी अनस्टेबल हो जाएगा हीलियम की तरह. ठीक है, और अगर ऐसा करते भी हैं तो इस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और इतनी अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है. इसलिए कार्बन हमेशा शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, यानी कि अपने 4 दे देगा और किसी से 4 शेयर कर लेगा, और इस तरह शेयरिंग से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. और फिर उस शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है दैट इज़ कोवेलेंट टाइप ऑफ बॉन्ड, यानी कि कोवेलेंसी रहेगी, इसकी वैलेंसी भी दूसरे एटम की वैलेंसी भी जिसके साथ ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है. इस तरह के बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं. Carbon is tetravalent in nature, means carbon can form maximum 4 bonds. Okay, and type of covalent bond सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है. यानी कि किन्हीं 2 एटम्स के बीच में अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हैं तो एक बॉन्ड बनेगा. 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल हो सकता है या ट्रिपल हो सकता है. अब कुछ हम एग्जाम्पल्स करेंगे जो हमें दिखाएंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है. जैसे हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है. हाइड्रोजन का ये जो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1. दूसरे हाइड्रोजन का भी 1 है. इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये है. दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तब ये अपना ऑक्टेट इस तरह से कंप्लीट कर लेगा और ये अपना ऑक्टेट इस तरह से कंप्लीट कर लेगा. 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन बन हुई, यानी कि H सिंगल बॉन्ड H, ये बन गया हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. जो कार्बन का वर्सेटाइल नेचर है, यानी कि जो कार्बन का सबसे अलग नेचर है, उसका कारण क्या है कि एक तो कार्बन जो है, कार्बन एटम का जो साइज़ है दैट इज़ स्मॉल साइज़ का है. दूसरी चीज़, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूनिक है, यानी कि K and L. K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और L में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 6 इसका एटॉमिक नंबर है. थर्ड रीज़न है कि जो कार्बन बॉन्ड फॉर्म करता है, सपोज़ करो कार्बन ने अपने ही जैसे किसी और दूसरे कार्बन कंपाउंड के साथ बॉन्ड फॉर्म किया, या कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया, तो इस तरह की जो बॉन्डिंग्स हैं उन केसेस में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा दैट इज़ ऑफ द ग्रेटर स्ट्रेंथ. ठीक है, दैट्स वाई कार्बन शो वर्सेटाइल नेचर. इसके जितना स्मॉल साइज पूरे इस ग्रुप में किसी का नहीं है,
जो कार्बन का ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में हमारा, उस पूरे ग्रुप में इसके जैसा स्मॉल साइज़ नहीं है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूनिक है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है, वो हमने पहले डिस्कस किया था। और जो कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो ग्रेटर स्ट्रेंथ का है। तो जो ये वर्सेटाइल नेचर शो करता है वो 4 वर्सेटाइल नेचर हैं इसके। 4 तरह से हम बता सकते हैं कि इसका वर्सेटाइल नेचर है। तो इस केसेस में जो फर्स्ट नेचर है दैट इज़ कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी, यानी कि कार्बन अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंकिंग फॉर्म करता है और इस तरह से स्ट्रेट चेन की फॉर्मेशन कर सकता है, ब्रांच्ड चेन की फॉर्मेशन कर सकता है, रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो स्ट्रेट चेन की फॉर्मेशन हुई है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलकर कितनी भी बड़ी लंबी चेन फॉर्म कर सकता है। ठीक है, दिस इज़ द कैटिनेशन प्रॉपर्टी। इस केस में जैसे सिलिकॉन भी है इसी ग्रुप में, तो सिलिकॉन मोस्टली 2 फॉर्म कर लेता है, जैसे S है। ठीक है, सल्फ़र भी है, लेकिन इस कार्बन के जितनी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी किसी की नहीं है। तो क्योंकि कार्बन तो 60 से भी ज़्यादा डिस्कवर हो चुके हैं, यानी कि C60 भी डिस्कवर हो चुका है, यानी कि 60 कार्बन एटम्स एक साथ लिंक हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो सबसे ग्रेटर टेंडेंसी किसकी है कैटिनेशन की? कार्बन की है। दूसरी चीज़, ये ब्रांच चेन फॉर्म कर सकता है, यानी कि एक कार्बन ब्रांच में लग गया। इस तरह से कार्बन कार्बन मिलकर रिंग फॉर्म कर सकते हैं। ये है इसकी वैलेंसी, जो बॉन्ड शो किए हुए हैं 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, एक कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ना, तो ये 4 बॉन्ड्स शो किए हुए हैं और इस तरह से 6 कार्बन का रिंग स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर सकता है। तो दिस इज़ द कैटिनेशन प्रॉपर्टी। वर्सेटाइल कार्बन का है टेट्रा कोवेलेंसी, मतलब कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा और 4 अदर एटम्स के साथ बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर सकता है। टेट्रा कोवेलेंसी का मतलब है कि देखो जैसे कार्बन के पास वैलेंसी होती है 4, ठीक है, यानी कि ये 4 दूसरे कार्बन एटम्स को के साथ या फिर दूसरे किसी ऐसे अदर एटम के साथ बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है। यानी कि एक कार्बन, इसकी वैलेंसी इस तरह से 4 है, तो यहाँ पर अदर कार्बन्स भी लग सकते हैं। ठीक है, कार्बन के साथ कार्बन, दिस इज़ कार्बन, या फिर यहाँ पर कोई स्मॉल साइज़ के मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट का मतलब जिनकी वैलेंसी 1 हो, यानी कि वो एक ही एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकें, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। ठीक है, इस तरह की एटम्स के साथ ये कंबाइन कर सकता है। तो इसकी जो वैलेंसी है दैट इज़ टेट्रा कोवेलेंट इट इज़, बिकॉज द कार्बन हैज़ द वैलेंसी 4। और ड्यू टू स्मॉल साइज जो न्यूक्लियस है कार्बन का, इट होल्ड्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। हमें पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, कार्बन किसी दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और क्योंकि कार्बन का स्मॉल साइज है तो इसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है। इसीलिए जो भी बॉन्ड्स फॉर्म होंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, इस तरह के मोनोवेलेंट एटम्स के साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो दिस इज़ द सेकंड वर्सेटाइल नेचर दैट इज़ टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन। थर्ड वर्सेटाइल नेचर है टेंडेंसी ऑफ द कार्बन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। जो कार्बन है वो मल्टीपल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म करेगा। तो इस बेस पर कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो 2 तरह के होंगे। एक होते हैं हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स और दूसरे होते हैं हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो हैं जिन कंपाउंड्स में एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH4 अगर हम देखें तो कार्बन और इसके साथ जो 4 हाइड्रोजन है वो सिंगली बॉन्डेड है, यानी कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। दूसरी तरह के कंपाउंड्स होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें एटम्स के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड
प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल अगर हम ले, अगर कोई कंपाउंड है C2H4 तो इसमें क्या होगा, C डबल बॉन्ड C, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन जो है वो सिंगली बॉन्डेड प्रेजेंट होंगे। जो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं वहाँ सिंगल बॉन्ड्स जरूर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि किसी कंपाउंड में सिर्फ कार्बन की बात कर रही हूँ मैं कि सिर्फ और सिर्फ डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ऐसा नहीं होगा। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड विल प्रेजेंट अलोंग विद द सिंगल बॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट अगर हम लेते हैं दैट इज़ C2H2, C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो सिंगली बॉन्डेड है। तो यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है हम देख सकते हैं, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट रहता है, दैट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ओके, सैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया, एंड दैट्स वाई वी कैन से दैट कार्बन हैज़ द टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। जो फोर्थ वर्सेटाइल नेचर है कार्बन कंपाउंड्स का, दैट इज़ आइसोमेरिज्म। ये एक फिनोमेना शो करते हैं जिसको आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म मतलब आइसोमर्स की फॉर्मेशन करना। आइसोमर्स क्या होते हैं कि कोई भी एक कंपाउंड है, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा कि उसमें कितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं, या कोई और एटम प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जिसमें उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हों, यानी कि उस मॉलिक्यूल में जो एटम्स प्रेजेंट हैं उन एटम्स को अगर हम डिफरेंट टाइप से उनका स्पेस में अरेंजमेंट कर दें, ठीक है, तो एक तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेगा वो कंपाउंड। जैसे सपोज़ करो आपके पास कुछ टॉयज़ हैं, आप उनको यूज़ करके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर सकते हो ना, लेकिन आपके पास नंबर ऑफ़ टॉयज़ तो उतना ही रहा, वो तो आपने इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं किया ना। सेम तरीका है कि अगर किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला में पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट हैं और उनको हम स्पेस में स्ट्रक्चरली डिफरेंट टाइप से अरेंज करा देते हैं तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगी, और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज शो करेंगी। तो ये सेम स्ट्रक्चर होना, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर होना, और ये डिफरेंट और हर स्ट्रक्चर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होना, ठीक है, ये फिनोमेना कहलाता है आइसोमेरिज्म्स। और ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म हुई हैं इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। आइसो का मतलब सेम, मर का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहा लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो गए, डिफरेंट, और स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्यूटेन का एग्जाम्पल लें, देखो पहले तुम्हारे सिलेबस में नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स था जिसमें हम ये पढ़ते, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो वैसे मैं कराऊंगी अब भी, उसमें ये था कि किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, यानी कि 4 कार्बन का कंपाउंड है तो उसको क्या नाम देंगे। अभी के लिए तुम ये समझो कि जो 4 कार्बन का कंपाउंड है 4 के लिए ब्यूट यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये एक कंपाउंड है ब्यूटेन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10। तो ये नॉर्मल ब्यूटेन की तरह भी स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, यानी कि CH3, CH2, 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 ये फर्स्ट कार्बन, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 एंड कार्बन 4 कार्बन है, ठीक है, और 10 हाइड्रोजन है, 3 + 2 + 2 + 3 टोटल 10, यानी कि हमारे पास 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है और हमने उनसे मिलकर ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया। और इसी का आइसोमर यानी कि सेम रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि 4 ही कार्बन रहेंगे और 10 हाइड्रोजन रहेंगे, लेकिन हमने उससे एक अलग तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया। हमने कैसे फॉर्म किया कि एक कार्बन ये, सेकंड कार्बन ये और थर्ड कार्बन ये, और फोर्थ कार्बन को, दिस इज़ कार्बन 4, इस फोर्थ कार्बन को हमने ब्रांच में ऐड कर लिया। यहाँ हमने क्या किया था, उसी सीक्वेंस में ऐड किया था, यहाँ हमने इस कार्बन को ब्रांचिंग में लगा लिया। और अब हम इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे, कैसे H3 कैसे आया, देखो 1 2 एंड
3, यहाँ H लगा दिया, यहाँ H लगा दिया और यहाँ H लगा दिया, क्या बन गया ये CH3, ठीक है। ये क्या है CH, इसकी वैलेंसी पूरी हो रही है, देखो 1 2 3 और ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को हमने इकट्ठा लिख रखा है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इट इज़ द सेम थिंग, ठीक है। और ये CH3 और यहाँ ब्रांचिंग में CH3 है, यानी कि 3 + 1 3 ये हाइड्रोजन +1 +3 हाइड्रोजन +3 हाइड्रोजन, टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए 10। कार्बन कितने हैं टोटल 4, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन, लेकिन हमने एक बार एटम्स को इस तरह से अरेंज कर लिया, स्पेस में अरेंजमेंट ऐसे किया, और दूसरी तरह से हमने इसका अरेंजमेंट ऐसे कर लिया। तो अब देखो इसका नाम भी चेंज हो गया। अब क्या लिखेंगे हम, इसका नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार बस ये समझ लो कि इसकी वजह से इसका नेम चेंज हो गया है। 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है तो नाम क्या हो गया 2 मिथाइल। 3 कार्बन्स के लिए प्रोप वर्ड यूज़ करते हैं तो प्रोपेन, ठीक है, या फिर हम इसको आइसोब्यूटेन भी कह सकते हैं। तो दिस इज़ द आइसोमेरिज्म। क्या फिनोमेना है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर, उनकी वजह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, उनको हम क्या कहेंगे आइसोमर्स। फिनोमेना कहलाएगा आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल हमने ब्यूटेन का लिया है, ठीक है।